ये कहानी एक छोटे से गांव कुल्हाड़ीपुर की है, जहां हर साल बरसात के मौसम में एक के बाद एक लोग गायब हो जाते थे। गांव के लोग इसे पुराने शाप का असर मानते थे, लेकिन कोई भी इस रहस्य की तह तक नहीं पहुंच पाया था। कहते हैं, बरसात की रातों में जंगल से किसी अजीब सी गंध के साथ रौद्र चीखें सुनाई देती थीं, और उसके बाद कोई लौट कर नहीं आता था। कुल्हाड़ीपुर गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग भूल भुलैया वन कहते थे। वहां कोई भी जानबूझकर नहीं जाता था। गांव में यह मान्यता थी कि उस जंगल में एक नरभक्षी दानव का वास है। यह दानव किसी जमाने में एक तांत्रिक था, जो अघोरी साधना करते करते राक्षस बन गया। उसने अमृता पाने के लिए इंसानों की बलि देना शुरू कर दिया। जब गांव वालों ने मिलकर उस तांत्रिक को पकड़ लिया, तो उन्होंने उसे उसी जंगल में जिंदा दफना दिया। लेकिन मरते समय उस तांत्रिक ने शपथ ली, हर 100 बरस बाद मैं लौटूंगा और अपने सारे अपमान का बदला लूंगा। 100 साल बीत चुके थे। वर्ष 2023 की बरसात में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हुईं। सबसे पहले गांव का एक लड़का कमल गायब हुआ। फिर एक एक करके 7 लोग लापता हो गए। उनके घरों में सिर्फ खून के धब्बे और नाखूनों के निशान मिले। सबके चेहरे पर वही सवाल था, आखिर ये हो क्या रहा है? एक रात गांव के बुजुर्ग बाबा हरिदत्त ने सभी को चौपाल में बुलाया। उन्होंने कहा, वो दानव लौट आया है और अब उसे सिर्फ बलि चाहिए। वो नरभक्षी बन चुका है। इंसानों का मांस उसकी भूख मिटाता है। गांव के कुछ नौजवानों ने मिलकर उस जंगल की तरफ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने साथ में टॉर्च, हथियार और कैमरे लिए। वो सब पहुंचे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास, जहां दानव को दफनाया गया था। वहां आज भी जमीन में से राख, हड्डियां और काले धागे दिख रहे थे। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक गुफा दिखी। गुफा के अंदर से तेज बदबू और गुर्राहट की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वो लोग अंदर गए, वहां का दृश्य उनकी रूह तक को हिला देने वाला था। इंसानी खोपड़ियों का ढेर, खून से लथपथ दीवारें और एक विशालकाय दानव, जो आधा इंसान और आधा जानवर लग रहा था। उसके लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और खाल पर खून की धारियां। वो दानव जिंदा था। दानव ने हमला कर दिया। गांव के 4 लड़के वहीं मारे गए। जो बच पाए, उन्होंने किसी तरह जंगल से बाहर भागकर बाकी गांव को चेतावनी दी। उस रात गांव भर में मातम छा गया। अगली रात दानव खुद गांव में आया। उसने सीधे पंचायत भवन को निशाना बनाया। लोगों ने देखा, एक छाया हवा से भी तेज दौड़ रही थी। दरवाजे खुद ब खुद टूट रहे थे और चारों ओर चीखों का शोर था। गांव के लोग अब समझ गए थे, अब सिर्फ भगवती मां ही उन्हें बचा सकती हैं। बाबा हरिदत्त ने पुरानी तांत्रिक विधि को अपनाया। उन्होंने बताया कि दानव को रोकने के लिए मानव बलि देनी होगी, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से अपने प्राण दे। उस रात नीलकंठ नाम का एक नवयुवक, जो अपने माता पिता को पहले ही खो चुका था, सामने आया। उसने कहा, अगर मेरी मौत से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। बाबा हरिदत्त ने विधि शुरू की। उस विधि के अनुसार नीलकंठ को उसी बरगद के नीचे जीवित जलाना था, जहां दानव को दफनाया गया था। विधि पूरी होते ही दानव एक आखिरी बार चीखा और फिर राख बनकर हवा में उड़ गया। गांव में फिर शांति आ गई। लेकिन बरसात के हर मौसम में लोग उस बरगद के पास से गुजरते वक्त रुक जाते हैं, क्योंकि आज भी वहां से कभी कभी एक धीमी गुर्राहट की आवाज आती है। क्या नरभक्षी दानव खत्म हुआ या सिर्फ सो गया है अगली 100 साल की नींद में?